मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस तो 5-5 टेस्ट मैचेस खेल जाते हैं, तो बुमराह को क्या प्रॉब्लम है भाई? और वो फिटनेस पे तवज्जो नहीं देते ढंग से, यही बात है ना। और श्रेयस अय्यर क्या ये पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हैं? कौन होगा भारतीय ओडीआई टीम का अगला कप्तान? एशिया कप में हम पाकिस्तान के सामने खेल क्यों रहे हैं? और कमेंटेटर्स, अगर आपके आंकड़े वो विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे नहीं है, तो क्या आपको बोलने का भी हक है उनके बारे में कुछ भी? ये आप ही के सवाल हैं, आज उनको ले लेते हैं, तो उनके दे देते हैं जवाब। हैशटैग आपकी वाणी ऑन आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे और एंजॉय कर रहे होगे। अब एक एक करके आपके सवाल, एक्चुअली ये क्योंकि मज़ा बड़ा आता है आपके सवाल के जवाब देने का। पहला ही सवाल एक्चुअली आ गया, अच्छा ये मोटिवेशनल नहीं, एक सेकंड, मोटिवेट आई समथिंग ऐसी है कुछ। रोहित शर्मा आईपीएल फ्यूचर, उन्होंने क्वेश्चन मार्क भी लगाया, पर सर फ्यूचर तो देखिए उनके हाथ में है। पिछला साल अच्छा रहा था, और अगर अच्छा ही रहा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। मुंबई इंडियंस उनको रिलीज नहीं करेंगी, मुंबई इंडियंस टू बी फेयर उनको कप्तान भी नहीं बनाएंगी, पर बतौर ओपनर वो खेलते रहेंगे। जब तक वो खेलते रहेंगे, रन्स बनाते रहेंगे, वो खेलते रहेंगे, दैट्स द रियलिटी। तो रोहित शर्मा के आईपीएल फ्यूचर के ऊपर तो कोई सवाल या निशान मेरे विचार में तो होना नहीं चाहिए। आपने अब सवाल, पता नहीं सवाल था या नहीं था, तो क्वेश्चन मार्क तो आपने लगाया नहीं था, तो मुझे नहीं पता सवाल था, पर मैंने मान लिया कि सवाल ही था। ये अच्छा सवाल है, दिस इज नाइस। हालांकि इसमें भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, पर ये भी मैं सवाल मान के चल रहा हूँ। राम दगवाल जी का सवाल है शायद, इंडियाज नेक्स्ट ओडीआई कैप्टन। गुड सवाल, आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि अफवाहों का बाजार जो है वो बहुत गर्म है, रूमर मॉन्गरिंग जो है खूब चल रही है, क्योंकि क्रिकेट में बहुत लंबा ब्रेक आ गया है और ज़्यादा काम नहीं है आजकल, यू नो दैट राइट। तो सबके सब जिसका जो मन कर रहा है वो वाली ढपली बजा रहा है। अब ये कहा कि भाई श्रेयस अय्यर जो है वो बनेगा कप्तान। शुभमन गिल को तो टी20 में वाइस कैप्टन बनाया है, शुभमन गिल इज योर टेस्ट कैप्टन, पर उनको ना ओडीआई में इट्स श्रेयस अय्यर हु इज गोइंग टू एक्चुअली बी द वन, ही विल पिप हिम टू द पोस्ट। सर कहाँ से ले आते हो सर? आई डोंट नो, मतलब मेरे विचार में अगला जो कप्तान है ये बिना नियुक्ति के भी, बिना अपॉइंटमेंट के भी ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। इट इज़ बीन डिसाइडेड कि वो खिलाड़ी जो हैं वो होंगे शुभमन गिल। टेस्ट के कैप्टन है। थोड़ा सा ऐसा लगा कि आउट ऑफ टर्न टी20 की वाइस कप्तानी, मे बी नॉट आउट ऑफ टर्न, क्योंकि उनके पास लॉजिक तो था कि थे एंड ऑल ऑफ दैट, पर अक्षर पटेल ने कुछ खराब नहीं किया था। जो जगह थी वो भी ऑटोमेटिकली उनके पास चली जाएगी, ऐसा तो किसी को नहीं लग रहा था, और उसके अगेंस्ट में आप आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं। तो फिर अगर टी20 का वाइस कैप्टन बना दिया है, तो ओडीआई का तो वाइस कैप्टन वो ऑलरेडी है भाई, हाथ से नहीं है, बहुत देर पहले से है। तो फिर सवाल मत पूछो। शुभमन गिल इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट कैप्टन, और श्रेयस अय्यर वनडे के बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, और मेरे विचार में टी20 वर्ल्ड कप की टीम में भी होंगे, पर श्रेयस अय्यर ओडीआई के कैप्टन नहीं बनने वाले हैं। आप अब किसने कौन सी अफवाह चलाई है, कहानी चलाई है, स्टोरी, आई डोंट नो व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट, बट इट विल बी शुभमन गिल टू आंसर योर क्वेश्चन। राम जी देखिए कई सारे सवाल पूछ लिए, इनका नाम है जी अनुभव साहब के अपने अनुभव के हिसाब से 4 क्वेश्चन पूछे, 4, जिसमें चौथे का सवाल मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। वो है कि नेक्स्ट ओडीआई कैप्टन किसे होना चाहिए, तो मैं आपका जवाब दे चुका हूँ। तीसरे स्थान पे था कि श्रेयस अय्यर और गिल में बढ़िया कैप्टन कौन है। कहना बहुत कठिन है, क्योंकि श्रेयस ने जो काम किया वो इट्स बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। कप्तानी में उन्होंने केकेआर को फाइनल जितवाया, पंजाब को फाइनल तक पहुंचाया। आई थिंक ही कुड हैव बीन दैट नेक्स्ट इन लाइन फॉर कैप्टनसी, पर शुभमन गिल के भी जो रिकॉर्ड्स हैं वो खराब नहीं है। गुजरात टाइटंस सेकंड ईयर टीम को प्लेऑफ में लेकर गए, इंग्लैंड के अंदर सीरीज को ड्रॉ कराया है, एंड ही इज आल्सो समवन हु इज लीडिंग बाय एग्जांपल, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो रन बनाता है। और बहुत सारे लीडर्स, इनफैक्ट ये एक इंपॉर्टेंट बात रहती है कि लीडर वो होता है जो कहता है कि रादर, जो ये नहीं कहता कि ये करो क्योंकि मैं कह रहा हूं, भाई मैं कह रहा हूं ऐसा करो। लीडर कहता है कि यार देखो मैं जैसा कर रहा हूं ना, बस वैसा करो। सो यू सेट द एग्जांपल, और वो काम शुभमन गिल करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू चूज वन कि इनमें से ये बेहतर स्किपर है या वो बेहतर स्किपर है। श्रेयस अय्यर इज अ फिनोमिनल स्किपर, बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया, पर शुभमन गिल इज नॉट बैड आइदर यार। आई मीन काहे को उनको हम उड़ाएंगे, नहीं उड़ाएंगे क्या? सिराज को बस टेस्ट खिलाया जाएगा? नहीं, सिराज को वनडे भी खिलाया जाएगा। अगर मैं आपके छोटे सवाल का छोटा सा जवाब दूं, आई थिंक ही विल प्ले ओडीआई क्रिकेट एज वेल। टी20 में उनका भी थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतजार, ऐसा प्रतीत होता है। उसके बाद सवाल आया कि हर्षित राणा सिराज से अच्छा बॉलर है, जो उसे तीनों फॉर्मेट में खिलाया जा रहा है। नहीं सर, अगर होता तो तीनों में 11 में भी खेलता। बाहर बैठे होते हैं जनाब, तो मैं तो नहीं कहूंगा कि सिराज से बेहतर बॉलर है या सिराज से बेहतर इनके रिकॉर्ड्स हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम थोड़ा सा लग रहा है कि उनके पक्ष में चीजें चली जाती हैं एवरी नाउ एंड देन, पर सिराज इज अ बेटर। मैन टू मैन कंपैरिजन करेंगे, मार्किंग करेंगे, तो ऑफ कोर्स सिराज इज बेटर। ये अच्छा है, वर्ल्ड फैक्ट्स आर वेरी नाइस। एक्चुअली हमने किया
हमने चैट जीपीटी से भी एक मैच सिमुलेशन कराई, हमने ग्रॉक 4 से भी एक मैच सिमुलेशन कराई कि भाई सीरीज की सिमुलेशन करते हैं। एक वो टीम जो भारतीय टीम पिक हुई है फॉर द एशिया कप और एक टीम जो हमने बनाई थी, आपस में मैच करा लेते हैं। एंड बिलीव इट और नॉट, अगेन एआई है, देखो एआई को ना थोड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करो, क्योंकि चैट जीपीटी ने जो मैंने टीम बनाई, जो हमने टीम बनाई थी, रिमेंबर हमारे चैनल पे भी आप कल का वीडियो देख लीजिएगा, उसने 3 मैच की सीरीज हरा दी भाई। सूर्य कुमार यादव बुमराह की टीम को 3 मैच की सीरीज हुई उस सिमुलेशन में, वो जो हमारी टीम जो सेलेक्ट नहीं हुई है उसने हरा दिया। पर जब हम ग्रॉक 4 के पास जाते हैं, वही सवाल पूछते हैं, तो ग्रॉक 4 बिल्कुल उल्टा कर देता है। वो कहता है भैया वो जो सूर्य कुमार यादव वाली कप्तानी की टीम है ना, वही टीम जीतने वाली है। तो ऑफ कोर्स मैचेस आपस में तो होने वाले नहीं है, पर इट्स एन इनक्रेडिबल मोमेंट जहां पर आपके पास 30 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप टीम का हिस्सा रख सकते हैं, एंड विदाउट एक्चुअली कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन बैटिंग, बॉलिंग, स्ट्रेंथ, मतलब किसी भी चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। उसके बावजूद द टीम्स, बोथ टीम्स आर एक्चुअली लुकिंग क्वाइट केपेबल। तो बहुत बढ़िया बात है कि नहीं? सही है, बट एआई का इस्तेमाल ढंग से करो। चैट जीपीटी ने ये कहा, ग्रॉक ने वो कहा, सच क्या है? अपनी अकल लगाओ, बता रहा हूं आपको। विक्रम चंडक जी का सवाल है कि वाई यूजी चहल द ग्रेटेस्ट लेग स्पिनर ऑफ इंडिया इज साइडलाइन फ्रॉम द टीम डिस्पाइट बीइंग इन गुड फॉर्म। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हर्ट मी, ऐसा एक मूवी में था, तन्नू वेड्स मन्नू, आई रिमेंबर, और वो सवाल बिल्कुल सही है, क्वेश्चन हर्ट करता है, उसको भी करता होगा यार कि क्या किया है मैंने, आई मीन या फिर मैं क्या और करूं, क्योंकि जब वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा होते हैं तो खेलने को नहीं मिलता। सी ही इज बीन देयर, तो तब 11 में उनको जगह नहीं मिलती, कुछ ना कुछ तो जुगत ऐसी बिठाई जाती है जहां पे उनका नाम 11 में नहीं आ पाता, वरना फिर 11 के बाहर ही हो जाते हैं। पिछला आईपीएल वॉज ठंडा गरम, आई एम नॉट सेइंग कि ही हैड अ ग्रेट आईपीएल लास्ट सीजन, पर ही इज अ क्वालिटी प्लेयर, बट अभी तो जगह नहीं बन रही। इनफैक्ट 15 में भी उनमें और कुलदीप में से कोई एक ही आ सकता है, रेस्ट ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी बॉलर्स हु कैन बैट, प्लस वरुण चक्रवर्ती, बाकी तो कोई चांस ही नहीं है। वॉशी भी बैटिंग करेगा, अक्षर भी बैटिंग करेगा, सिर्फ कुलदीप और यूजी है जो में से कोई एक, क्योंकि 11 में खेलने के चांसेस पक्के नहीं है। वरुण चक्रवर्ती हैज वन दिस रेस बाय अ माइल, बहुत आगे निकल गए हैं वो T20 क्रिकेट में, तो वो तो रहेंगे, बाकी अपना अपना सामान देख लीजिए आप। तो ऐसे में यूजी के साथ थोड़ा सा दिल को दुख तो होता है, राइट यार, मेरे भी होता है कभी कभी। सुधांशु शुक्ला जी का सवाल है, बड़ा लंबा सवाल है, कह रहे जी आप ये बताओ कि आपके अगर आंकड़े जो हैं, इफ योर रिकॉर्ड्स आर नॉट एज गुड एज विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, डू यू थिंक इट इज इवन राइट फॉर यू टू कमेंट? व्हाट अ गुड क्वेश्चन सर, व्हाट अ गुड क्वेश्चन। इट इज लाइक सेइंग, आई विल टेल यू, कि जो अगर आप कभी स्कूल जाते हो, आई एम अज्यूमिंग स्कूल कॉलेज कभी तो गए होगे आप, इंजीनियरिंग कॉलेज गए, जस्ट सेइंग, थोड़ा सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज गए, वहाँ सामने इंजीनियर एक आपको कोई सिखा रहे हैं, तो अगर उसने नहीं इंजीनियरिंग की, ही इज नॉट द बेस्ट इंजीनियर इन द वर्ल्ड, व्हाट राइट डज ही हैव टू एक्चुअली टीच मी? व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दैट यार? कि हम पॉलिसी हमने आज तक ना, हाँ कभी सड़क पे जाते हो, आपको बताओ तो सड़क पे गड्ढे हैं, आप कहते हो सड़क पे गड्ढे हैं, वो गलत है भाई, तुमने सड़क बनाई है क्या? तुम कैसे कह सकते हो सड़क में गड्ढे हैं? यार सड़क में गड्ढे ही होने चाहिए, आपको क्या पता? आई मीन कॉमन सेंस की भी कोई बात होती है। तो टू एक्चुअली से कि सिर्फ वही बंदा कमेंट करेगा जिसने उससे ज़्यादा खेला हुआ है, तो फिर तो सर कोई भी किसी पे कमेंट कभी जिंदगी में कर ही नहीं पाएगा ना। सचिन पाजी के बारे में कौन बात करेगा? विराट कोहली के बारे में तो खुद विराट कोहली बात करेगा, वरना तो कोई और कर ही नहीं सकता। तो ऐसे में तो फिर अभी मेरी वाइफ वहाँ खड़ी है, वो हंस भी रही है, कह रही है किस प्रकार का सवाल है। तो सुधांशु जी, वैसे आपका नाम बहुत अच्छा है, पर आपका जो सवाल है ना, उस सवाल का मैं क्या ही जवाब दूँ। तो सबको एक काम होता है, आई विल टेल यू समथिंग, कि अगर ब्रॉडकास्टर को ये लगता है, जो एम्प्लॉयर है ना, एम्प्लॉयर को लगना चाहिए, अगर उसको लगता है इस बंदे की ओपिनियन में कोई वैल्यू है, और जो ये हमारे तो दर्शक इतने हैं, काफ़ी सारे हैं, उनको लगता है हमारी ओपिनियन में कोई वैल्यू है, तो सुन लेते हैं लोग, देख लेते हैं, काम मिल जाता है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि ये बंदा बकवास करता है, हमें अच्छी नहीं लगती बात, तो काम नहीं मिलेगा यार, बड़ी सिंपल सी बात है, वीडियो कोई नहीं देखेगा। तो एज लॉन्ग एज ऑल दैट इज हैपनिंग, समझ लो कि ठीक ही है। और दूसरा सवाल था, व्हाट इज द बेसिक सैलरी, मीडियम, एडवांस सैलरी फॉर सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स? आई डोंट नो यार, टू ईच इज ओन। मैंने आज तक कभी किसी से उसकी सैलरी नहीं पूछी। आई डू ओके, मतलब खाना वाना खा लेते हैं घर पे आराम से। आज सिजलर बना था घर में, बहुत टेस्टी था, और बाकी ठीक है, मतलब वी लिव अ डिसेंट लाइफ, गुड लाइफ, किड्स आर हैप्पी, वी आर हैप्पी, कभी कभी बीच में हॉलीडे चले जाते हैं, बस उतना काफ़ी बाकी एब्सोल्युटली फाइन। चंद्रशेखर जी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि श्रेयस अ विक्टिम ऑफ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी? आई वोंट गो दैट फार, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। सच बात यह है कि वो स्लॉट्स में जगह नहीं बन पा रही है, दैट इज द रियलिटी। सूनर और लेटर ही इज गोइंग टू प्ले। ओडीआई क्रिकेट तो वो खेल ही रहे हैं, T20 क्रिकेट भी वो खेलेंगे, इसमें डाउट नहीं है। इनफैक्ट इसी चैनल पे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे विचार में वो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे। अभी नहीं है T20 टीम का हिस्सा फॉर द एशिया कप, बट डोंट वरी, कम द वर्ल्ड कप ही विल बी देयर। एंड द लास्ट क्वेश्चन कि भाई हम पाकिस्तान से खेल ही क्यों रहे हैं भाई?
इट्स अ गुड क्वेश्चन वंस अगेन। आई थिंक उसकी क्लैरिटी बहुत क्लैरिफिकेशन दे दी है इसके ऊपर। आप यू कैन क्रिटिसाइज ऑल्सो गवर्नमेंट की भैया ये आप गलत कर रहे हैं, बट आई एम थिंकिंग 1980 का ओलंपिक्स और 1984 का ओलंपिक्स, सिर्फ दो ही ऐसे मेरे इंसिडेंट याद आते हैं मेरे जहन में जहाँ पर यूएस ने रशिया का नहीं गए थे यूएस के एथलीट्स क्योंकि बॉयकॉट किया था, और उसी की रिटेलिएशन में रशिया ने बॉयकॉट किया था 84 का ओलंपिक, बट दैट्स अबाउट इट। उसके अलावा तब से इस सेंचुरी में ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं ओलंपिक्स हो रहे हैं और दो कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं तो पर वो जाएंगे नहीं या उसके अगेंस्ट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या खेलेंगे नहीं। आई थिंक दैट इज़ वेयर इंडियन गवर्नमेंट इज़ कमिंग फ्रॉम। उनका स्टांस तो नहीं बदला है, पिछले 15 साल से बायलैटरल क्रिकेट तो नहीं हुई है, तो वो अभी भी नहीं होगी, पर मल्टी नेशन टूर्नामेंट में इट इज़ योर ड्यूटी कि आप अगर होस्ट करना चाहते हैं, दैट इज़ द प्राइमरी थिंग आई थिंक, जहाँ से इंडियन गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि हमें CWG होस्ट करना है, हमें वर्ल्ड कप होस्ट करना है, अभी वर्ल्ड कप होस्ट करना है, हमें ओलंपिक्स होस्ट करना है, अगर इतने सारे होस्ट करने हैं बड़े बड़े टूर्नामेंट, एंड दिस इज सॉफ्ट पावर बाय द वे, सो देन वी नीड टू पुट आवर डिफरेंसेस असाइड इन अ मल्टी नेशन टूर्नामेंट। और क्यों आप बायलैटरल को मना करते हैं उसका मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन एक्चुअली दिया आपको कि जब आप बायलैटरल खेलते हैं तो जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं दे आर सिग्निफिकेंट। यू डोंट वांट टू गिव योर ओपोनेंट्स और वो एनिमी कह देते हैं हमारे, हम तो इतने आराम से इतनी जल्दी यूज़ नहीं करते एनिमी शब्द का इस्तेमाल, पर पड़ोसी कर देते हैं हमारे कि दुश्मन मुल्क में जा रहे हो, दुश्मनों को हराना, हम ऐसा नहीं कहते हैं, पर इंडियन गवर्नमेंट अभी भी वही देख रही है पाकिस्तान को कि आप वो वाले नेशन हैं, तो फिर हम आपके साथ एंगेज नहीं करेंगे, वी विल नॉट डू एनीथिंग जहाँ से आपका इकोनॉमिक बेनिफिट हो और वो भी बहुत सारा हमारी वजह से हो, और वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, और इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू क्रिकेट, इट इज़ अक्रॉस द बोर्ड, पर मल्टी नेशन टूर्नामेंट में वी आर ओके। इज दैट ओके? आज के लिए काफ़ी है, चलो फिर आज के लिए मेरे पास इतना ही है, कल फिर बात करेंगे। कल मैंने एक्चुअली ब्रोंको टेस्ट क्या होता है, ब्लीप टेस्ट क्या होता है, यो टेस्ट क्या होता है, उस सब पे मैंने एक बड़ा अच्छा सा भाग के वीडियो बनाया, सांस फूल गया था भाई बनाते बनाते, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, कल हो सकता है कल तक तैयार हो जाए, हो गया तो फिर मज़ा आ जाएगा। और शाम को बाय द वे CPL की हिंदी में हाईलाइट्स आती हैं, वो भी ज़रा देख लिया करो, क्योंकि फेबियन एलन ने क्या कैच पकड़ा यार, एलियन जैसा उड़ रहा था, ऑनेस्टली स्वेयर टू गॉड, चेकआउट कर लेना ज़रा।